हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने नगर की मुद्राएं, जो नगर राज्य में नगर क्षेत्र में मिले हुए जो भी मुद्राएं, जो भी सिक्के थे वो देख लिए थे। अब अपन देखेंगे रंगमहल से प्राप्त सिक्के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अपन रंगमहल से प्राप्त सिक्के। रंगमहल के उत्खनन से कुल 105 सिक्के उपलब्ध हुए जो कि कुषाण उत्तर काल के माने जाते हैं और उन्हें मुरंडा कहते हैं। ये मुरंडा गलत लिखा हुआ है, मुरंडा अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ था ऊपर, ये वाला मुरंडा है। ठीक है, तो जो रंगमहल से प्राप्त सिक्के जो कि उत्तर कुशाल काल से संबंधित है उन्हें मुरंडा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन बेराट से प्राप्त सिक्के। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये इनका क्वेश्चन आता है और ख़ास कर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आ भी चुका है पहले। बेराट के उत्खनन से प्राप्त कपड़े की थैली में, है ना, कपड़े की थैली में बंधे हुए मिले थे 5 पंचमार्क मिले थे, चांदी की मुद्राएं, और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये बेराट से प्राप्त हुई थी दोस्तों, और एक कपड़े की थैली में बंधी हुई थी। 8 तो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं थी और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। ठीक है, जिनको क्या कहता था, जिनका प्रयोग है ना दान पुण्य आदि कार्यों के लिए किया जाता था। किनका? इन पंचमार्क मुद्राओं का, इंडो ग्रीक मुद्राओं का प्रयोग के लिए किया जाता था। तो दान पुण्य आदि कार्यों को करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। इन मुद्राओं से ये प्रमाणित होता है कि बेराट यूनानियों के अधिकार में था। एक टाइम पे ये जो बेराट का एरिया है ये एक टाइम पे यूनानियों के अधिकार में था। इन मुद्राओं से ये प्रमाणित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। अब पढ़ेंगे अपन गुप्तकालीन सिक्के। ठीक है, ये सिक्के भरतपुर जिले के बयाना और नंगड़ा छेल आएगा यहाँ पे, ये वाला छेल, नंगला छेल ग्राम नामक एक स्थान से ढेर सारे रूप में मिले हैं जो लगभग के 1800 के आसपास हैं। ठीक है, एक ढेर के रूप में मिले हैं जो कि लगभग 1800 के आसपास है। इन सिक्कों का सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके सिक्के सर्वाधिक मिले हैं यहाँ पे। जो भरतपुर के जो बयाना के नंगला छेल नामक स्थान से ढेर सारे सिक्के मिले हैं जो कि 1800 के आसपास है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसके सिक्के यहाँ पे सर्वाधिक मिले हैं। अन्य सिक्कों में कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, अन्य सिक्कों में किस किस के सिक्के मिले? एक तो कुमारगुप्त के सिक्के मिले हैं और समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। अब देखेंगे अपन कोटा राज्य के सिक्के। कोटा के क्षेत्र में प्रारंभ में गुप्तों और हूणों के सिक्के प्रचलित थे। मध्यकाल में मांडू और दिल्ली सल्तनत के सिक्के चलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत में तो गुप्तों के और हूणों के सिक्के चलते थे और मध्यकाल में मांडू के और दिल्ली सल्तनत के सिक्के कोटा में प्रचलित हुए। अकबर के राज्य विस्तार के बाद यहाँ मुगली सिक्के चले। यहाँ हाली कहाँ का है मेन? हाली तो कहाँ का है मेन? तो ये है हाली जयपुर का। ठीक है, और मदनशाही सिक्के भी चले। तो मदनशाही स्पेशली कोटा के लिए आता है, कोटा झालावाड़ के लिए मदनशाही आता है, तो मदनशाही को अपन ध्यान रखेंगे कोटा के लिए। कोटा राज्य की टकसालें कोटा में स्थापित थी, गागरोन में थी और झालरापाटन में थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अपन गुज्जर प्रतिहारों के सिक्के। राजस्थान में मारवाड़ में गुज्जर प्रतिहारों का शक्तिशाली राज्य था। इन्होंने अपने सिक्कों पर यज्ञवेदी तथा रक्षक आदि चिन्हों का अंकित करवा रखा था, आदि चिन्हों को लिखवा रखा था, आदि चिन्ह बनवा रखे थे। इन सिक्कों में कुछ पर आदिवराह द्रम अंकित था। जो गुज्जर प्रतिहार कालीन जो सिक्के थे उनमें से कुछ सिक्कों पर आदिवराह द्रम लिखा हुआ था, जिनका प्रचलन मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। किसके द्वारा करवाया गया था इनका प्रचलन, या इनको किनके द्वारा बनवाया गया था? तो वो मिहिर भोज के द्वारा इनको बनवाया गया था, जिन पर आदिवराह द्रम अंकित था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलेंगे झालावाड़ राज्य के या झालावाड़ रियासत के सिक्के। झालावाड़ में कोटा के सिक्के प्रचलित थे। मैंने जैसे कि बताया आपको इससे पहले, 1837 से लेकर 1857 तक पुराने मदनशाही सिक्कों का प्रचलन झालावाड़ में रहा। अब देखेंगे अपन चौहानों के सिक्के। ठीक है फ्रेंड्स, चौहान राज्य या चौहान राजवंश के सिक्के कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में सिक्कों की एक बड़ी निधि के रूप में सांबर, जालोर, नाडोल से चौहान नरेशों के कई सिक्के जो कि चांदी और तांबे के हैं वो प्राप्त हुए हैं। इनमें जो द्रम विशोषक है ये तांबे का सिक्का है, रूपक है वो चांदी का सिक्का है, और जो दीनार है वो सोने का सिक्का है। ठीक है फ्रेंड्स, द्रम विशोषक तो है तांबे का सिक्का,
और रूपक है चांदी का सिक्का और दिनार है सोने का सिक्का, जो कि स्पेशली किन से संबंधित है, ये चौहान शासकों से संबंधित है। पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद सिखों के अनुरूप मोहम्मद गोरी ने देवनागरी में अपना नाम मोहम्मद बिन शाम, ये शाम दूसरा आएगा फ्रेंड्स, ये शाम ये आएगा, ठीक है, शाम अंकित करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अब। करौली राज्य के सिक्के। करौली के महाराजा माणकपाल ने सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में चांदी और तांबे के सिक्के डलवाए, जिन पर कटार और झाड़ चिन्ह अंकित था, संभवतः बिंदुओं में अंकित थे। तो कटार और झाड़ मतलब कि ये जयपुर रियासत के लगभग से, मतलब उनके आसपास का एरिया, तो उनसे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो झाड़ और कटार का संबंध कहाँ से है, ये करौली के सिक्कों से, जो कि माणकपाल के टाइम के थे। टाइम ध्यान रखेंगे 1780, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं पर ध्यान रखेंगे। किशनगढ़ राज्य के सिक्के। किशनगढ़ में शाह आलम के नाम से सिक्कों का प्रचलन था, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। किशनगढ़ में 164 ग्रेन आएगा, क्या चांदोड़ी है, यहाँ भी गलत लिखा हुआ है थोड़ा, चांदोड़ी आएगा। ठीक है, चांदोड़ी मूल तो कहाँ का सिक्का था, ये था मेवाड़ का, जो कि भीम सिंह ने अपनी बहन के लिए अपने बहन के नाम पे चलवाया था। ठीक है, ढाला गया, जिसका प्रयोग दान पुण्य आदि कार्यों में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे अपन जैसलमेर राज्य के सिक्के। मुगल काल में जैसलमेर में चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का, ठीक है, कौन सा, चांदी का सिक्का था एक मोहम्मद शाही, वो प्रचलित था। जैसलमेर में जो तांबे का सिक्का था वो डोडिया कहलाता था, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना डोडिया का। इसका क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है। जैसलमेर में जो तांबे का सिक्का था ना, वो डोडिया कहलाता था। जैसलमेर में महाराज अक्के सिंह, ठीक है फ्रेंड्स, ये अक्के सिंह, इन्होंने अक्के शाही सिक्के चलाए। ये अक्षय लिखा हुआ है, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अक्के शाही सिक्के किसने, अक्के सिंह ने चलाए, जो कि जैसलमेर में चलाए। अब आते हैं अलवर राज्य के सिक्के। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के, अलवर राज्य के सिक्के। अलवर राज्य की टकसाल, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। अलवर राज्य की टकसाल में 1772 से 1873 तक बनने वाले सिक्के रावशाही रुपया कहलाते थे। 1877 ईस्वी में अलवर राज्य के सिक्के कलकत्ता की टकसाल में, ये बात इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो 1877 ईस्वी से जब से भी, मतलब उसके बाद से जो अलवर राज्य के सिक्के हैं वो कलकत्ता की टकसाल में बनने लगे। कहाँ पे, कलकत्ता की टकसाल में, राजस्थान में नहीं बन रही है, कलकत्ता की टकसाल में बन रहे हैं, जो कि अलवर रियासत के सिक्के हैं। ठीक है ना, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है जब डीप लेवल पर क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इनमें से। यहाँ के तांबे के सिक्के रावशाही टका कहलाते थे, जिस पर आलम शाह, मोहम्मद बहादुर शाह और मलका विक्टोरिया, शिवदान सिंह आदि नाम लिखे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं धौलपुर के सिक्के। धौलपुर में 1804 में सिक्के डलना शुरू हुए। वहाँ के सिक्के को तमंचा शाही सिक्का कहा जाता था, क्योंकि उन पर तमंचे का चिन्ह अंकित होता था। ठीक है, यहाँ अंकित होता था। टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, देखेंगे आगे। धौलपुर में तमंचा शाही, इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे, इसको भी स्टार लगा के लिखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, तमंचा शाही सिक्के का संबंध किस रियासत से है, तो वह धौलपुर रियासत से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। प्रतापगढ़ राज्य के सिक्के। प्रतापगढ़ में सर्वप्रथम 1784 में मुगल सम्राट शाह आलम की आज्ञा से महारावल सलीम सिंह ने, यहाँ सालिम सिंह आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, महारावल सालिम सिंह ने चांदी के सिक्के ढलवाए। इनमें एक तरफ सिक्काह, यहाँ सिक्काह आएगा, सिक्काह मुबारक बादशाह शाह आलम 1199 और दूसरी तरफ जर्ब 25 जुलूस मेमनात मानुस फारसी भाषा में अंकित था। ये बातें, ये दोनों तरफ, एक तरफ तो ये लिखा हुआ था और एक तरफ ये लिखा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन डीप लेवल पे बनाएगा वो, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सालिम शाही सिक्का भी कहते थे। ठीक है ना, ये सालिम शाही सिक्के की विशेषता थी, जो कि जो मुगल बादशाह था, जो शाह आलम था, उसके टाइम पे महारावल सालिम सिंह को यहाँ पे ये सिक्का डालने की आज्ञा दी गई थी। सालिम शाही दूसरा आएगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, सालिम शाही। ठीक है फ्रेंड्स,
शाही सिक्के का प्रचलन डूंगरपुर में था, बांसवाड़ा में था, उदयपुर में था, झालावाड़ में था, निम्बाड़ा में था और रतलाम, जावरा, सीतामाऊ, ग्वालियर, मंदसौर आदि क्षेत्रों में था। ठीक है, तो ये दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये सिक्के का प्रचलन काफ़ी हुआ। ठीक है, अब आता है बांसवाड़ा राज्य में सिक्के या बांसवाड़ा राज्य के सिक्के। तो यहाँ जो सालिम शाही सिक्का है बेसिकली वही प्रचलित था यहाँ भी। यहाँ लक्ष्मण शाही भी सिक्का भी था, ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मण शाही सिक्के का सीधा संबंध पूछ ले तो कहाँ से है? बांसवाड़ा रियासत से। बीकानेर राज्य के सिक्के। बीकानेर में संभवतः 1759 में टकसाल की स्थापना हुई। मुगल सम्राट शाह आलम के नाम के सिक्के बनने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अपन भरतपुर राज्य के सिक्के। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के सिक्के देखेंगे? भरतपुर राज्य के। 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने शाह आलम के नाम के चांदी के सिक्के डलवाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइम के आसपास जो 1763 1759 इसके आसपास का टाइम है ना, इस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम था। तो लगभग थोड़ी बाई चांस से कोई रियासत ऐसी बची हुई जहाँ पे इसके नाम का जो शाह आलम नाम का सिक्का ये नहीं चला हुआ। लेकिन स्पेशली देखा जाए तो सभी रियासतों में खुद के सिक्के या स्वयं के द्वारा चलवाए गए सिक्कों के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ शाह आलम को अपन ध्यान रखेंगे। इन सिक्कों पर एक और सिक्का मुबारक शाह, बादशाह गाजी शाह आलम और दूसरी ओर जर्ब, बुर्जी, अनवरपुर, सन, जुलूसमय, कटार और फूल अंकित रहता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी डीप क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अपन इनको भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। अब देखेंगे अपन सिरोही राज्य के सिक्के। सिरोही का स्वतंत्र रूप से कोई सिक्का नहीं था और न ही यहाँ कोई टकसाल थी। यहाँ मेवाड़ के चांदी का जो भिलाड़ी जो रुपया होता था और मारवाड़ के जो तांबे के सिक्के थे वो डब्बूशाही रुपया वो चलता था। ठीक है, तो मेवाड़ का तो कौन सा? भिलाड़ी चलता था और मारवाड़ का कौन सा? डब्बूशाही सिक्का चलता था। क्योंकि यहाँ सिरोही रियासत का कोई अपना सिक्के नहीं थे या ना ही कोई इनकी स्वयं की टकसाल थी। तो ये दोनों, एक तो मेवाड़ का चलता था जो कि भिलाड़ी था और एक मारवाड़ का चलता था जो कि डब्बूशाही सिक्का था। अब देखेंगे अपन शाहपुरा राज्य के सिक्के। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका कि शाहपुरा के सिक्के वो 1766 ईस्वी में जो सिक्का चलाया गया था उसे 11 सदा कहते हैं, 11 सदिया कहते हैं, है ना। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। 11 सदिया सिक्का कहाँ से संबंधित है? तो 11 सदिया सिक्का शाहपुरा से संबंधित है। अब अपन इन रियासतों के शॉर्ट में देख लेंगे कि कौन सा सिक्का या कौन से सिक्के कहाँ से या कौन सी रियासत से संबंधित हैं। तो ये देखेंगे अपन सबसे पहले कि बीकानेर में गजशाही सिक्का जो कि चांदी का था। जैसलमेर में मोहम्मद शाही, अक्के शाही और डोडिया सिक्का तांबे का था फ्रेंड्स। ठीक है ना, डोडिया शाही कौन सा था? डोडिया सिक्का तांबे का था। उदयपुर में स्वरूप शाही, चांदोड़ी, शाह आलम शाही, डींगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, काशारपन, भीड़रिया, पदम शाही और गदिया सिक्के का प्रचलन उदयपुर में था। डूंगरपुर में कौन सा था? तो उदयशाही सिक्का डूंगरपुर में प्रचलित था। उसके बाद बांसवाड़ा में सालिम शाही और लक्ष्मण शाही, प्रतापगढ़ में आलम शाही और सालिम शाही। ये सालिम शाही स्पेशली प्रतापगढ़ का ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के प्रचलित थे। शाहपुरा में जैसे कि मैंने अभी बताया 11 सदिया प्रचलित था और माधव शाही भी प्रचलित था। कोटा में गुमान शाही था, लक्ष्मण शाही सिक्के थे। झालावाड़ में मदन शाही सिक्का था जो कि मूल रूप से कोटा का सिक्का था। करौली में कटार शाही और झाड़ शाही सिक्के थे सही। उसके बाद अपन आगे देखेंगे कि धौलपुर में तमंचा शाही। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि तमंचा शाही सिक्के का संबंध किस रियासत से है? तो वो धौलपुर रियासत से आएगा। भरतपुर में शाह आलम, अलवर में अक्के शाही। ठीक है, अक्के शाही जो है वो जैसलमेर का भी है और ये अलवर रियासत में भी आता है। रावशाही और रावशाही टका भी है। ठीक है फ्रेंड्स, रावशाही रुपया भी है, रावशाही सिक्के भी हैं और रावशाही टका भी इसी को कहते हैं। जयपुर का झाड़ शाही, मोहम्मद शाही और माधो शाही और हाड़ी। ठीक है, हाड़ी को भी ध्यान रखेंगे, ये भी जयपुर का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जोधपुर का विजय शाही है, भीम शाही है और गदिया सिक्का को स्पेशली जोधपुर के लिए ध्यान रखेंगे। पदिया सिक्का को भी स्पेशली जोधपुर के लिए ध्यान रखेंगे और डब्बू सिक्के को या डब्बू शाही को भी इसी के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, गदिया मेवाड़ में भी फ्रेंड्स, है ना। लल्लूलिया जो कि सोजत की टकसाल थी वहाँ से लल्लूलिया बनता था, ये रही। ठीक है, लल्लूलिया सिक्के का प्रचलन या इसको कहाँ डाला जाता था? तो ये जो सोजत पाली में जो टकसाल थी वहाँ से लल्लूलिया नामक सिक्का ढाला जाता था। और जो सलूम्बर हैं वहाँ पे
पादशाही सिक्का या ताम्र मुद्रा चलती थी। किशनगढ़ में शाह आलम सिक्के, और जो बूंदी है, बूंदी में रामशाही सिक्का, 11 शना सिक्का, कटारशाही सिक्का और चेहरे शाही को भी स्पेशल और 11 शना को भी स्पेशली याद रखेंगे। और जो ये शाहपुरा है यहाँ 11 सदा, ठीक है ना, 11 शना तो बूंदी में और 11 सदा शाहपुरा में प्रचलित था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है आज की वीडियो में अपना सिक्कों का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।